अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आदाब दोस्तों, एक बार फिर सुफियान निज़ामी आपकी खिदमत में हाज़िर है। सबसे पहले तो मैं आप तमाम हज़रात का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को बहुत मोहब्बतों से नवाजा। यही वजह है कि पहला ही वीडियो शर्फ़ कबूलियत तक पहुँचा, आप हज़रात ने उसको पसंद किया। इसके लिए मैं आप तमाम हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ। जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो में आपसे अर्ज़ किया था कि मुल्क के अंदर या दुनिया के अंदर जो मसाइल और जो वाक़यात पेश आ रहे हैं, उन पर मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर आपसे गुफ्तगू होती रहेगी, बातचीत होती रहेगी। ये बात ज़रूर है, यकीनन ये बात काबिल गौर भी है कि इन मसाइल का सबसे ज़्यादा सामना अगर किसी को करना पड़ रहा है तो वो मुसलमानों को। मुसलमान जबर और तशद्दुद का शिकार हो रहे हैं, जुल्म व बर्बरियत का शिकार हो रहे हैं, जिसके बारे में ख़ुद कुरान मजीद के अंदर भी अल्लाह ने वाज़ेह तौर पर फ़रमाया था और ईमान वालों को इस बात के लिए आगाह फ़रमाया था कि हम तुम्हारी आज़माइश करेंगे, तुम्हें आज़माएंगे, तुम पर खौफ मुसल्लत किया जाएगा, तुम पर भूख मुसल्लत की जाएगी, तुम्हारे मालों की, तुम्हारे जानों में कमी लाई जाएगी और तुम्हें हर एतबार से, हर मैदान में, हर पैमाने पर आज़माने की कोशिश की जाएगी और अल्लाह की तरफ से आज़माइश होगी। लेकिन आगे अल्लाह ने फ़रमाया वबश्शिरिस साबिरीन, खुशखबरी तो उन लोगों के लिए होगी जो जमने वाले हैं, इस्तिक़ामत रखने वाले हैं और अपने ईमान को बचाकर इस दुनिया से जाने वाले हैं। आप देख रहे हैं कि जिस तरीक़े से हमारे मुल्क के हालात हैं, मुसलमानों के नाम पर जुल्म व बर्बरियत की जा रही है। कभी यात्राओं के नाम पर मस्जिदों में झंडे लगाने की कोशिश की जा रही है, कभी राह चलते यात्राओं में पथराव करने की कोशिश की जा रही है, या कभी कोई ट्रेन में जुनैद सफ़र करता है तो उस पर मॉब लिंचिंग की जा रही है, उसकी जान ली जा रही है। कभी अखलाक को गोश्त के नाम पर कत्ल किया जा रहा है, पहलू खान को गाय के नाम पर कत्ल किया जा रहा है। आसिफ है तो अगर उसने किसी से शादी कर ली अपनी मर्ज़ी से और दोनों की मर्ज़ी है तो उसके ख़िलाफ़ उसके घर पर बिल्डोज़र चलाया जा रहा है। या शाहीन बाग पर हमारी वो बहनें जिन्होंने मज़हब की बुनियाद पर बनाए हुए क़ानून की मुखालिफत की थी और उस इनक़िलाब में पूरे हिंदुस्तान के लोग शामिल हुए और पूरे हिंदुस्तान में जो एक मशाल रोशन की गई, एक दिया जलाया गया उस इनक़िलाब का, जिसको पूरे हिंदुस्तान की तमाम अवाम ने जगह जगह पर लब्बैक कहा, जगह जगह पर शाहीन बाग के तौर पर एक मिसालें कायम की गई, प्रोटेस्ट किए गए। उस शाहीन बाग पर भी बिल्डोज़र चलाने की कोशिश की जा रही है। तो ये तमाम जो कार्रवाइयाँ हैं ये यकीनी तौर पर सिर्फ इसलिए की जा रही हैं कि हम अपने ईमान से मुनहरिफ हो जाएं, हम उस रास्ते से मुनहरिफ हो जाएं जिस रास्ते पर चलने के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे कहा है। और शायद ये बात यकीनी तौर पर है कि कानून की, कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियाँ उड़ाकर सिर्फ हमें कलमे की बुनियाद पर सताने की कोशिश की जा रही है। ये हालात और ये वीडियो जो मैं आज बनाकर आपके सामने पेश कर रहा हूँ, इसका मकसद सिर्फ ये है कि ये हालात हों या इस जैसे पहले हालात हों जो हमारे बुज़ुर्गों पर आए, इन हालात से क़तई तौर पर घबराने की और मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अल्लाह का वादा है कि हम तुम्हें आज़माएंगे, तुम्हारे ईमान की जांच होगी, तुम्हारे ईमान को परखा जाएगा और तुम्हारे हर एतबार से तुम्हारा टेस्ट लिया जाएगा, तुम्हारे ऊपर भूख मुसल्लत की जाएगी, तुम्हारे ऊपर मसाइल आएंगे, तुम्हें ज़ख्म दिए जाएंगे, तुम्हें गिराया जाएगा, फिर तुम्हें उठाने की कोशिश की जाएगी। गोया कि हर एतबार से तुम्हें आज़माया जाएगा और यह आज़माइश सिर्फ इसलिए होगी क्योंकि तुमने कलमा पढ़ा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज आप देखें कि मुल्क के अंदर मुसलमान होने की बुनियाद पर सिर्फ कानून का बहाना लेकर, कानून की आड़ लेकर गैर कानूनी तरीक़े से मकानों को मुनहदिम करना, कार्रवाइयाँ करना, जेलों में बंद करना, ये तमाम चीज़ें खुल्लम खुल्ला की जा रही हैं। और इसकी बुनियाद सिर्फ ये है कि शायद हम पीछे हट जाएं, अपने ईमान से मुनहरिफ हो जाएं, हक़ बात कहना छोड़ दें, हक़ बात से गुरेज कर लें। ये तमाम चीज़ें सिर्फ इसलिए हैं कि हम अपने उस सीधे रास्ते से, जिस रास्ते की तरफ चलने की हम हर नमाज में अल्लाह से दुआ करते हैं, उस रास्ते से हट जाएँ और मुनहरिफ हो जाएँ। लेकिन मेरे अजीज़ों, मेरे भाइयों, इन तमाम हालात से क़तई तौर पर घबराने की ज़रूरत नहीं है।
कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ने वाज़ेह तौर पर फरमाया कि ये आज़माइशें आती हैं, तुम्हारे ऊपर मुसीबतें लाई जाती हैं, ये जो मसाइल तुम्हारे सामने पेश हो रहे हैं तुमसे पहले लोगों के सामने भी पेश हुए, और एक पूरा एक वाक़यात और हादसात की लिस्ट है, फहरिस्त है। और कुरान मजीद का मुताला करें, तारीख़ का मुताला करें, हदीस का मुताला करें तो बहुत से मसाइल को से हम दो चार होते चले आ रहे हैं, और आज भी वो मसाइल हैं। लेकिन ये तमाम मसाइल इसलिए आते हैं ताकि हमारे ईमान में इजाफ़ा करें, ना कि हमारे ईमान को कमज़ोर करें। इसलिए चाहे वो शाहीन बाग हो, चाहे वो मॉब लिंचिंग हो, जो गैर कानूनी तरीक़े से मुल्क के अंदर वाक़यात पेश आ रहे हैं, हमारे जमहूरी निज़ाम को बरहम करने की कोशिश की जा रही है, हमारे मज़हब की बुनियाद पर हम पर हमले किए जा रहे हैं, हमारी इबादत गाहों को निशाना बनाया जा रहा है, हमारी खानकाहों को निशाना बनाया जा रहा है। इन तमाम मसाइल से बजाय पीछे हटने के हमें आगे आकर इन तमाम मसाइल का मुकाबला करना है, और सब्र और इस्तिकामत के साथ जमकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामकर इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन को, इस मुल्क के आइन को और इस मुल्क के जमहूरी निज़ाम को आगे बढ़ाना है। ये बातें इस वक्त माहौल के एतबार से आप हजरात के सामने इसलिए भी रखना ज़रूरी थी कि हालात से बिल्कुल मायूस ना हो। अल्लाह के रसूल की हदीस है, मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युसिब मिनहु, अल्लाह जिस शख्स से भलाई का इरादा करना चाहता है उसको मुसीबतों में मुब्तला किया जाता है, और वो मुसीबतें इसलिए आती हैं ताकि आपके ईमान में इजाफा हो, आपका ईमान बढ़ता जाए, और आप इस मुल्क के लिए तामीर व तरक्की की राहों को हमेशा आगे ले जाने वाले बने, और इस मुल्क की कुर्बानी के लिए हमेशा आगे आएँ। अल्लाह हाफिज़। आप हजरात ने मेरी बात को सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।